स्टार्ट स्क्रीन शेयर हो गया, वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे था। हाँ ये इधर वाला इधर वाला इधर वाला। नमस्कार, I am Professor Dr. Vivek Gupta in Apollo Hospital, New Delhi, and I have just finished a talk in Ahmedabad Cardiological Society of India with a talk related to एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी के बारे में हमने अभी टॉक किया है, वो जो इंग्लिश में था, अब थोड़ी देर पहले देखा आपने। मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली ये क्या चीज है जिसके बारे में हमने बात करी। एंजियोप्लास्टी के बारे में सबको पता ही है कि एंजियोप्लास्टी इज ए वेरी स्पेशल टेक्निक जो कि हार्ट अटैक के केसेस में करी जाती है। कुछ केसेस में एंजाइना में भी करते हैं हम लोग। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट 2 घंटे के अंदर, कुछ लोग उसको 4 घंटा का विंडो कहते हैं, वैसे नॉर्मली 1 गोल्डन आवर कहते हैं, अगर अस्पताल में पहुंच जाए और जहां पे सुविधा है कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर हॉस्पिटल्स जो कैपेबल हैं वो सीधे पेशेंट को एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा देते हैं, जिससे कि नस जो बंद हुई है वो खुल जाए और दिल का दौरा के जो खराब इफेक्ट है वो ना हो। इसको कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। मैं आपको एक हाथ से दिखाना चाहता हूं कि हार्ट अटैक होता क्या है। मैंने अपनी हार्ट की एक नस पूरी बंद कर दी और हार्ट देखिए पूरा सफेद हो गया, हाथ जैसे ही खोला वैसे ही लाल हो गया। कैन यू सी द डिफरेंस? यस। मैं फिर से करता हूं। मैंने हार्ट की नस पूरी बंद कर रखी है, सफेद से लाल। आप कैन यू सी अगेन? आई विल डू इट। इट इज व्हाइट, और जैसी नस खोली वैसे लाल हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हार्ट। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये इसके ऊपर सतह पे नसें होती है, इसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। सतह पे नसें होती है। इन नस में अगर ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है, मैं और पास करता हूं, इसके अंदर ब्लॉक आ जाता है जब, तो हार्ट की वो मांसपेशी जो इसे सप्लाई हो रही है वो काम करना बंद कर देती है। अगर यही दिल का दौरा आपको नस के शुरुआत में हो जाए तो बड़ा हिस्सा हार्ट के मसल का बड़ा हिस्सा इफेक्ट हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, दिल का दौरा कैन बी द एंड ऑफ लाइफ, बिकॉज ऐसा अगर ये ब्लॉक यहां हुआ तो पूरा हार्ट बंद हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, एंड पेशेंट विल सडनली डाई। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सडन डेथ इज हार्ट अटैक, लार्ज हार्ट अटैक। लार्ज, अगर यही नस का ब्लॉक आगे ब्रांच में हुआ या थोड़ा नीचे जाके होगा तो बाकी नसें खुली हुई हैं, तो हार्ट का बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व नहीं होगा, और ऐसा केस, ऐसा पेशेंट का सरवाइव करता है। छाती में दर्द होता है, उसको हल्की सी बेहोशी हो सकता आ जाए और अस्पताल पहुंच जाता है। अब इसमें किस्मत की बात है उस पेशेंट के लिए कि वो कौन से अस्पताल पहुंचता है। ऐसे अस्पताल पहुंचता है, चांस की बात है, जहां पर एंजियोग्राफी की सुविधा है, तो वहां के डॉक्टर उसको इमीडिएटली डायग्नोसिस बनाएंगे, ईसीजी करेंगे, ट्रोपोनिन टेस्ट करेंगे। कई बार ईसीजी में क्लियरली दिखता है हार्ट अटैक, और हम लोग पेशेंट से बात करते हैं, फैमिली से, कि भाई इनको एंजियोग्राफी करेंगे। लेकिन बाई चांस ऐसा पेशेंट, अगर जिसके चांसेस ज्यादा है हमारे भारत देश में, ऐसे अस्पताल में पहुंचता है जहां पर एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है। हमारा देश 137 करोड़ की आबादी है, और कई जगह पे पेशेंट है, गांव में है, शहर में है। हर आदमी दिल्ली नहीं रहता, हर आदमी लखनऊ नहीं रहता, हर आदमी बॉम्बे नहीं रहता, और जरूरी नहीं कि दिल्ली में भी वो कहां पे है, किस अस्पताल में पहुंचा। तो वहां अगर एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है तो ऐसे पेशेंट को 2 तरीके से इलाज किया जाता है। हम देखते हैं कि पेशेंट को बड़ा हार्ट अटैक है और अगर समय है 2 घंटे के भीतर, तो हम उसको ऐसे अस्पताल में भेज देते हैं जहां पे सुविधा है, क्योंकि इसमें ट्रायल में देखा गया रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक जाम है और हमको लगता है कि पेशेंट 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के अंदर ये बड़े अस्पताल में नहीं पहुंच सकता, तो हम उसको खून को घुलाने की दवा देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, टेनेक्टिप्लेस, कई नाम से दवाइयां आती हैं। मेरा टॉपिक जो लेक्चर था वो ये था कि अगर आपने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करी तो स्टेंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। एक नई, नॉर्मली हर पेशेंट में एंजियोग्राफी के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद, बैलून डायलिटेशन के बाद नस के अंदर स्टेंट लगाया जाता है। लेकिन दिल के दौरे में क्या होती है प्रॉब्लम, दिल का दौरा जो पड़ता है उसमें उस नस के अंदर खून का थक्का जमता है, जबकि जब एंजाइना होता है उसमें केवल कोलेस्ट्रॉल होता है। यहां पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बड़ा, नस पूरी बंद हो जाती है 100%।
तो एक स्टडी आई, इसमें देखा गया कि अगर हम ऐसे पेशेंट में केवल फ्लो एस्टेब्लिश कर दें, यानी कि वायर डाल दें और देखिए फ्लो आ गया, उसके बाद हम 2 दिन के लिए वेट करें और फिर से वापस कैथ लैब में लेके आए और फिर हम उसकी एंजियोप्लास्टी बलून डायलिटेशन करके स्टेंट लगाएं। अब इस स्टडी को देखते हुए फिर काफी लोगों ने कहा कि ये ज्यादा फायदेमंद है, इसमें ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है। लेकिन जो मैंने आज प्रेजेंटेशन किया वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक आर्टिकल था, जो मेटा एनालिसिस हुई है 2017 की, 3 साल पुरानी है। उन्होंने उसमें देखा कि एक करीब 1,500 पेशेंट्स में दोनों कंपेयर किया गया। डिफर्ड स्टेंटिंग मीनिंग कि स्टेंट बाद में लगाओ, पहले मत लगाओ, 2 बार पेशेंट को लेके आओ, वर्सेस इमीडिएट स्टेंटिंग। उसमें देखा कि डिफर्ड स्टेंटिंग का कोई खास एडवांटेज नहीं है और इसलिए ऐसे पेशेंट्स को आप उसी समय स्टेंट लगा दीजिए। दैट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मेरा आप साथ बात करने का तरीका यही है। वैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम और अच्छी तरीके से पेशेंट को जांच करें, प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल रखें, तो हार्ट अटैक से बचना भी चाहिए। लेकिन अभी इलाज की बात हो रही है कि अगर किसी पेशेंट को दिल का दौरा बढ़ जाए, तो मैंने आपको समझाया बहुत ही तरीके से। हाथ के अंदर फिर से मैं दिखाता हूं किस तरह से जब नस पूरी बंद होती है तो हार्ट सफेद हो जाता है, जब नस खोल देते हैं तो लाल हो गया ये। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हार्ट। और जो दिखता नहीं है, केवल ईसीजी पकड़ता है, डॉक्टर्स ही पता लगा पाते हैं। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। हार्ट इज लाइफ। हार्ट बंद होते ही पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान ने केवल एक ही दिल दिया है, 2 होते तो एक इंजन चल रहा है तो दूसरा इंजन चालू हो गया, तो स्टिल यू कैन सर्वाइव। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। डॉक्टर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर पेशेंट जैसे अस्पताल पहुंचे, उसको डायग्नोसिस करने के बाद अगर उनको लगता है कि 2 घंटे के अंदर किसी बड़े अस्पताल में पहुंच सकता है जहां पे एंजियोग्राफी की सुविधा है, तो वहां शिफ्ट कर दें। उनको लगता है शिफ्टिंग विल बी बिग प्रॉब्लम, थ्रोम्बोलाइज करें, दवाइयां दें जो खून का थक्का खोलते हैं, जिसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो सबसे सस्ती 2-3 हजार 1,500 का वो आता है, उसको और सस्ता भी है कुछ जगह, उसको देके कम से कम फ्लो करें। अगर उसको 6 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 12 घंटे तक वॉच करते हैं, पता लग जाता है ईसीजी में, फिर उसके बाद 2 दिन बाद एंजियोग्राफी करा के एंजियोप्लास्टी की जरूरत है तो स्टेंट लगा देना चाहिए। दिस वाज टॉपिक। माय टॉपिक वाज डिफरेंट कि अगर एंजियोप्लास्टी करी, यानी कैथ लैब में ले लिया 2 घंटे के अंदर ही, उसके बाद स्टेंट लगाया कि ना लगाया। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट एंड वी हैव टेक केयर ऑफ हार्ट। कोविड समय में ये थोड़ा अलग तरीके का टॉपिक था क्योंकि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है अहमदाबाद में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। I gave a lecture virtually and I hope that lecture which I have shown on live Facebook also you must have enjoyed it। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके फॉर आम पब्लिक के लिए भाषा में मैंने उसको बताया कि ये टॉपिक था। लेकिन हार्ट अटैक से बचने के लिए मैं अगली बार बताऊंगा कैसे बचा जाए, क्योंकि दिल का दौरा, हार्ट इज नंबर 1 किलर। हार्ट डिजीज में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नंबर 1 किलर। पहले कैंसर होता था, नाउ हार्ट अटैक इज द मेजर किलर ऑफ डिजीज। और भारत के अंदर अर्बन पॉपुलेशन में एक स्टडी ने दिखाया कि 9 से 10% लोगों को दिल की बीमारी है। सबको दिल का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन दिल हार्ट अटैक से लगी हुई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। दूसरे ने कहा 5% है, लेकिन 5% भी बहुत बड़ी आंकलन है। 5% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, another study has shown 9% of the urban means जो बड़े शहर में रहते हैं उनमें हार्ट की बीमारी है। So this is very something very strange. So prevention is better than cure. And Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 13th of December talking about heart. And that's why मैंने आज सोचा लाल कोट पहने, जिससे कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।